कभी कभी जराइम की दुनिया में एक ऐसा मंसूबा जन्म लेता है जो पुलिस को नहीं बल्कि पूरी कौम को हिलाकर रख देता है। एक ऐसा मंसूबा जिसमें बंदूकों से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल हुआ और गोलियों से ज्यादा वक्त को हथियार बनाया गया। सोचिए, एक आम सा दिन, एक मामूली सा शहर, और अचानक खबर आती है कि एक ताकतवर बम शहर के बीचों बीच रख दिया गया है। न सिर्फ रखा गया बल्कि इसके साथ एक खत भी, जिसमें साफ लिखा था कि अगर हुक्म ना माना गया तो अगले चंद घंटों में सब कुछ मलबे में बदल जाएगा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी, और इस कहानी को बाद में दुनिया ने एक नाम दिया, तारीख का सबसे ज़हीन बम डकैती मंसूबा। लेकिन असल सवाल ये है कि वो शख्स कौन था जिसने पूरे सिस्टम को चकमा दिया। कैसे एक आम इंसान ने पुलिस, मीडिया और रियासती इदारों को अपनी उंगलियों पर नचाया। और सबसे खौफनाक बात, इस मंसूबे के पीछे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इंतकाम और अना भी शामिल थी। आज हम आपको ले चलते हैं इस सनसनीखेज वाक़ये की तरफ, जो अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के एक खामोश से शहर में पेश आया और जिसने जुर्म की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। ये वाक़या है 2003 का। शहर था ईरी, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी आम दिनों की तरह चलती थी। छोटे कारोबार, सादा लोग और पुरसुकून सड़कें। इसी शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम था ब्रायन वेल्स। वो कोई बड़ा मुजरिम नहीं था, ना ही किसी गैंग का हिस्सा। वो एक आम पिज्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर था, नर्म मिजाज, सादा तबीयत और मामूली आमदनी वाला इंसान। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। 28 अगस्त 2003 की दोपहर ब्रायन वेल्स को एक कॉल मौसूल हुई। ऑर्डर था 2 पिज्ज़ा का। एड्रेस कुछ सुनसान सा था, मगर ये उसके लिए नई बात नहीं थी। वो रोज़ाना ऐसे कई पते ढूंढता था। वो अपनी गाड़ी में बैठा और शायद उसे अंदाज़ा भी ना था कि ये डिलीवरी उसकी ज़िंदगी की आखिरी डिलीवरी बनने वाली है। कुछ घंटों बाद एक बैंक के अंदर एक अजीब मंजर देखने को मिला। एक शख्स जिसकी गर्दन में एक धाती कॉलर बंधा हुआ था, हाथ में एक शॉटगन जैसा हथियार और हाथ में एक खत जिसमें लिखा था कि वो बैंक से रकम ले वरना उसके गले में बंधा बम फट जाएगा। बैंक का नाम था PNC बैंक। कैशियर सकते में आ गए। अमला खौफजदा था और ब्रायन वेल्स के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने रकम मांगी, लेकिन रकम पूरी न मिल सकी। वो बाहर निकला और चंद ही मिनट बाद पुलिस ने उसे घेर लिया। पहले पुलिस को लगा ये एक आम डकैती है, लेकिन फिर उन्होंने उसकी गर्दन में बंधे धाती कॉलर को गौर से देखा। वो कोई आम चीज नहीं थी, वो एक बम था। और तब उस शख्स ने चीख कर कहा, ये सच में है, ये असली बम है, मुझे मजबूर किया गया है। पुलिस शशदर रह गई। क्या ये ड्रामा था या वाकई एक ऐसा मंसूबा जिसमें एक इंसान को जिंदा बम बनाकर भेजा गया था? ब्रायन को जमीन पर बिठा दिया गया, उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए और बम स्क्वाड को बुलाया गया। लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था। ब्रायन रो रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उसे मजबूर किया गया है। उसके पास एक तफसीली हिदायतनामा भी था जिसमें लिखा था कि उसे मुख्तलिफ मकामात पर जाना है, सुराग तलाश करने हैं और आखिरकार बम खोलने की चाबी मिलेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। चंद ही लम्हों बाद सबके सामने वो बम फट गया। धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर इतना जरूर था कि ब्रायन वेल्स की जान ले गया। सड़क पर खड़े पुलिस अफसरों के चेहरे जर्द पड़ गए। मीडिया कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया और पूरा अमेरिका सकते में आ गया। अब सवाल ये था, क्या ब्रायन खुद इस मंसूबे का हिस्सा था या वो भी एक शिकार था? यहां से शुरू होती है असली कहानी। FBI मैदान में आई, तहकीकात शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा जाल सामने आने लगा जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तहकीकात में एक नाम बार बार सामने आया, मार्जरी डील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक ज़हीन मगर खतरनाक खातून जिसका माजी जराइम से भरा हुआ था। वो कभी खूबसूरत और होशियार समझी जाती थी, मगर वक्त के साथ उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। उसके साथ एक और नाम जुड़ा, केनेथ बार्न्स, एक मंशियात फरोश जो बाद में इस केस का अहम गवाह बना। तहकीकात ने इंकशाफ किया कि ये सारा मंसूबा दरअसल एक प्रॉपर्टी के झगड़े और विरासती लालच से जुड़ा हुआ था। मंसूबा ये था कि एक आदमी को कत्ल किया जाए, जायदाद हासिल की जाए और फिर एक पेचीदा बम डकैती के जरिए पैसे कमाए जाएं। और ब्रायन वेल्स, या तो वो उनके लिए एक आसान हदफ था या एक ऐसा शख्स जिसे जबरदस्ती इस खेल में धकेला गया था। यही वो पहलू था जिसने इस केस को दुनिया के सबसे ज़हीन और पेचीदा जराइम में शामिल कर दिया। हर सुराग एक नए मोड़ की तरफ ले जाता, हर बयान एक नई कहानी सुनाता। किसी ने कहा ब्रायन शामिल था, किसी ने कहा वो मुकम्मल तौर पर बेकसूर था।
सालों तक अदालतों में बहस होती रही। आखिरकार माजरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन सच वो आज भी मुकम्मल तौर पर स्पष्ट नहीं है। ये वाकया सिर्फ एक डकैती नहीं था, ये इंसानी लालच, ज़हीनियत और बेरहमी की इंतहा थी। एक शख्स अपनी जान से गया, कई लोग जेलों में पहुंचे और एक शहर हमेशा के लिए बदल गया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जुर्म सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग, सब्र और नफ्सियाती खेल से भी किया जा सकता है। लेकिन हर ज़हीनियत कामयाबी नहीं देती, हर मंसूबा मुकम्मल नहीं होता और हर खेल का अंजाम वैसा नहीं होता जैसा मंसूबा बनाने वाला चाहता है। आज भी जब ईविल जीनियस में इस वाक़ये को देखा जाता है तो नाज़रीन के जहन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या ब्रायन वेल्स वाकई मुजरिम था या तारीख की सबसे सफाक साजिश का शिकार? सच शायद कहीं बीच में छिपा है, लेकिन एक बात तय है, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि इंसान का दिमाग होता है, और जब दिमाग इंतकाम, लालच और अना के साथ मिल जाए तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। ये थी तारीख की सबसे ज़हीन बम डकैती की कहानी, एक ऐसा जुर्म जिसने दुनिया को चौंका दिया और आज भी सुनने वालों के दिल की धड़कन तेज कर देता है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सुन लिया है, तो याद रखें, हकीकत अक्सर फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है।